उन्हें इंटीरियर और सुंदरता की एक बहुत अच्छी समझ है। बिल्कुल सच बात है, यहाँ हम ढेर सारे तौर पैतरे जो सिखाते हैं, जिनके चलते आपको इस सब की एक अच्छी समझ आ चुकी है। शुरू करते हैं तारों को जिप टाई से जगह पर लगाते हुए। तारों से बढ़कर पाइप पर आते हैं। इन्हें आप इस तरह आपस में जोड़ सकते हैं। गुच्छे में चाबी ढूंढने में दिक्कत होती है, इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। एक दूसरा छेद बना दीजिए। वैसे तो चाबियों के साथ और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे टूट जाना। टूटे भाग को निकालना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए उस पे तार सोल्डर कर लीजिए और खींच लीजिए। वॉलपेपर से बेसबोर्ड को जोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक पाइप को आसानी से मनचाहे आकार में बदला जा सकता है गरम करके। ये देखिए, बढ़िया। मोटी रस्सी को कैंची से काटना मुश्किल होता है और बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए रस्सी को पैरों के बीच में ऐसे दबाइए और इस तरह घिसकर खींच लीजिए। ये कट गई रस्सी। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में तार मोड़े हैं, मगर वो अच्छे से नहीं मुड़ते हैं। अगली बार इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना एकदम सुंदर। नया वॉलपेपर लगाने से पहले पुराने वाले को निकालना होता है और साथ में दीवार के सारे उभार। कुछ उभार छेनी से निकल जाते हैं तो कुछ हथौड़े से। आखिरी चरण है पुट्टी लगाना। सूखने के बाद इसे सजा लीजिए। कचरा समेटना मत भूलिएगा। स्प्रे का ट्यूब बार बार गुम हो जाता है, इसके लिए आप एक पुराने कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। हमने साइकिल की चेन पे पहले तेल लगाया था, आज हम इसको साफ करना सीखेंगे। और अब बनाएंगे एक वायर स्टैंड। इसके लिए प्लाईवुड के एक पट्टे के 3 टुकड़े कर लीजिए और उन्हें इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब उन पर निशान बनाकर कुछ खांचे काट लीजिए। अब इन पर हम बैठाएंगे अपने तार। सोल्डरिंग करना बहुत आसान हो गया। अरे, हम तो तार छीलना ही भूल गए। इस तरह लकड़ी पर खांचा बना लीजिए। अब देखिए और सीखिए। क्रिसमस की सजावट हर साल एक जैसी करने में कहाँ मजा है। इस बार सबको लगना चाहिए कि आप ही असली कलाकार हो। अगर आप जिंदा पेड़ों को काटने के खिलाफ हैं, तो आप एक आर्टिफिशियल वाला भी बना सकते हैं। कुछ लकड़ियां लेकर उन्हें इस तरह लगा लीजिए, एक के ऊपर एक। और अंत में बनाएंगे सितारा। इसे सजाना मत भूलिएगा। लग रहा है ना सुंदर? आइए थोड़ी और सजावट करते हैं। अब बस सांता की कमी है। हमारा सांता थोड़ा हट के बनेगा। हो। अब बची कुची लाइटिंग। लग रहा है ना क्रिसमस का माहौल। इतनी सारी मेहनत कर ली, अब हमें जरा रिफ्रेशमेंट चाहिए। इस तरह तोड़ने पर गंदगी नहीं होती है। अब इन नटों पर
तेल लगा रहे हों तब आप इस चोंगे का इस्तेमाल करके ब्रेक पैड को बचा सकते हैं। इन लकड़ियों को एक सतह पर जोड़ने के लिए स्क्रू और हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से। तार को स्क्रू से जोड़ते वक्त ये तरीका बिल्कुल काम का नहीं होता है। इसके लिए हम तार को इस तरीके से छीलेंगे, अंत में थोड़ा सा प्लास्टिक छोड़ेंगे और उसे इस तरीके से हम घुमाएंगे। अच्छी तरीके से बांधकर फिर स्क्रू लगाएंगे। अब ये मजबूती से जुड़ चुका है। अगर आप प्लायर से नट नहीं खोल पा रहे हैं तो एक बोल्ट पर कुछ नट फंसाकर इस तरह पाइप में डाल दें और इस पाइप को हथौड़ी की मदद से नट का आकार दे दें। आकार पूरी तरीके से आ जाने पर आप इस पाइप का इस्तेमाल करके उस बोल्ट को खोल सकते हैं। ये रहा टेढ़े छेद बनाने का एक दिलचस्प तरीका। पहले 3 छेद कर लीजिए जिससे आप अगली लकड़ी को जोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बिना किसी फिक्र के आसानी से सारे स्क्रू बैठा लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं ईंटें उठाने का एक उपकरण। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। लोहे की कुछ पट्टियों को इस तरह प्लायर से जोड़ लीजिए और एक छोटे हिस्से को उसके दांत पर इस तरह वेल्ड कर लीजिए। निचले हिस्से को इस तरह मोड़ लीजिए। अब आप आसानी से ईंटें उठा सकते हैं। यहाँ पर रखने पर बाल्टी भर तो जाएगी मगर निकालने में दिक्कत होगी। इसके लिए हम एक फोम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपकी बाल्टी कहीं फंसने नहीं वाली है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक सैंड ब्लास्टर। इसके लिए मेटल ट्यूब पे एक तरफ छेद कर लीजिए और दूसरे हिस्से को चपटा। 2 बोतल की ढक्कन लीजिए और उन पे इस तरह चिन्ह बनाकर काट लीजिए। इनका नाप उस पाइप के जितना होना चाहिए ताकि वो आसानी से बैठ जाए। अब दूसरी बोतल के ढक्कन पर इस तरह छेद करके पहली बोतल के ढक्कन से जोड़ लेंगे। पाइप को इस तरह ढक्कन में बैठा लीजिए ताकि छेद ऊपर की ओर हो। अब अपनी बोतल को रेती से भर लीजिए और ढक्कन पर लगा दीजिए और ये हो गया आपका सैंड ब्लास्टर तैयार। अगर आपकी गोंद की बोतल के ढक्कन गुम हो चुके हैं तब आप प्लास्टिक के लंगड़ का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान। इसे कहते हैं मार्लिन स्पाइक हिंज। इससे हम बनाएंगे एक सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी। 3 लूप बनाएंगे और बीच वाले को पीछे की ओर मोड़ देंगे। ये काफी भरोसेमंद होता है। इसे खोलने के लिए सिर्फ निकालिए, ये खुद ही खुल जाएगा। अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन में थोड़ी फेरबदल करेंगे। इसकी नोक ऐसे काट लीजिए और शिकंजे में रखकर इस पे एक खांचा बना लीजिए आरी से, कुछ इस तरह। अब हम अपने ब्लेड को इस तरह काटेंगे जिस तरीके से वो हमारी सोल्डरिंग आयरन पर बैठ जाए। अब करिए सोल्डरिंग आयरन चालू और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। है ना आसान। अब हम बनाएंगे अपने स्क्रू ड्राइवर के लिए एक हैंडल। इसके लिए हमें लगेगा बेकिंग सोडा और ग्लू स्टिक्स। इन ग्लू स्टिक्स और बेकिंग सोडा को एक साथ हीट गन से गरम कर लीजिए। गरम करते हुए सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से गूंद लीजिए तब तक जब तक एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को अपनी रॉड पर रखकर अपने हाथों से अपने लिए एक हैंडल बना लीजिए ठंडा होने से पहले।